बहुत ही संगीन आरोप उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पे लगाए, उन्होंने देश के रक्षा मंत्री पे लगाए और उन्होंने कहा, और उसके बाद साथ साथ उन्होंने देश के जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं अजीत डोभाल, उन पे भी उन्होंने संगीन आरोप लगाए। सत्यपाल मलिक जो गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और उसी दौरान पुलवामा हुआ था। अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही संगीन आरोप उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पे लगाए, उन्होंने देश के रक्षा मंत्री पे लगाए और उन्होंने कहा, और उसके बाद साथ साथ उन्होंने देश के जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं अजीत डोभाल, उन पे भी उन्होंने संगीन आरोप लगाए। और हमारा विपक्ष का और देश की जनता भी जानना चाहती है, इसकी जांच होनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को मैं तो ये कहूँगा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस सरकार को अब जाना चाहिए, ये अपनी नैतिकता खो चुकी है। इनका पूर्व गवर्नर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा और वो हमेशा कहते रहे कि मुझे चुप रहने को बोला जा रहा है, मुझे ना कुछ कहने के लिए बोला जा रहा है। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मैं हटाई इसलिए हूँ कि मैं जनता की बात करता था, मैं मुद्दों की बात करता था, मैं जवाबदेही की बात करता था। तो ये सरकार जो है अपना विश्वास लगातार खोती जा रही है। पुलवामा अटैक हमारी जनभावना में एक चोट थी हम पे, और उस भावनाओं में इन्होंने पूरे देश को बहा। पूरा देश एकजुट था जिस तरीके की हरकत हुई थी, पर लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा साजिश और षड्यंत्र वोट बैंक के लिए और सरकार के लिए नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कर रही थी। इससे देश को बहुत अपमानित महसूस हो रहा है। मैं भारतवर्ष का नागरिक भी हूँ, एक जिम्मेदार आदमी भी हूँ। मैं स्वयं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी पद छोड़ें और सुप्रीम कोर्ट इसकी निष्पक्ष जांच कराए और दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो लोग देश की एकता अखंडता का खिलवाड़ कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। वो साथ साथ एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब पुलवामा अटैक हुआ वो संपर्क करना चाह रहे थे और देश का प्रधानमंत्री नेशनल कॉर्बेट पार्क में फोटो शूट में व्यस्त थे, और बाद में जब बात हुई उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने कहा आप चुप रहिए। अजीत डोभाल जी ने कहा चुप रहिए। ये चुप रहने का कारण क्या है? आज अडानी के मुद्दे पर सरकार चुप है। आज तमाम उन्होंने यहाँ तक ही नहीं 300 करोड़ के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया, जिसको कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 के नाम से सोशल मीडिया में चर्चित है। तो हमारा तमाम जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, प्रियंका जी उठा रही हैं, खड़गे जी उठा रहे हैं, तमाम विपक्ष उठा रहा है। हमारा देश के प्रधानमंत्री से और सरकार से निवेदन है कि आप शीघ्र अडानी मुद्दे पे जेपीसी का गठन करें। सेना की जान से खिलवाड़ किया है, ये बात हम पहले से ही बोलते आ रहे थे कि इन्होंने सेना की जान से खिलवाड़ किया। आज ये बात सत्यपाल मलिक जी पूर्व गवर्नर कश्मीर के, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है बोलकर। इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये साबित कर दिया कि वो हमला एक साजिशन हमला था, ना उस हमले की जांच कराई गई। अभी तक ये नहीं पता चला कि 200 किलो RDX आया कहाँ से था। वो 40 जवान जो देश की सुरक्षा में तैनात थे उनके चीथड़े उड़ गए, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। सत्यपाल मलिक जी ने मोदी जी को फ़ोन किया, मोदी जी से पूछा, लेकिन मोदी जी ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। वो अपनी डिस्कवरी में अपने इंटरव्यू में व्यस्त थे, क्यों नहीं उठाया? फिर शाम को फ़ोन करके वो ये बोलते हैं कि आप इस मामले पर चुप रहिए। जब उनसे उनकी बात होती है सत्यपाल मलिक जी से तो कुछ नहीं बोलिए। आखिर दाल में काला क्या है? अजीत डोभाल जी से बात होती है तो वो भी यही बोलते हैं कि आप इस मामले में चुप रहिए। क्यों? आखिर क्यों उनको चुप कराया जाता है? क्या राज है? क्यों नहीं उस मामले की जांच की जाती है? क्या हमारे देश के वो सैनिकों की शहादत को ऐसे ही बेईमानी मान लिया जाए? उनके परिवार आज किस तरह से रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, कोई पता है उनके साथ क्या हुआ? ये बहुत ही गलत है जो आज इन्होंने खुलासा किया है सत्यपाल मलिक जी ने। आज उस मामले की जांच होनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस मामले की जांच करा सकते हैं तो इस मामले की जांच कराएं, क्योंकि ये मामला हमारे सैनिकों से जुड़ा हुआ है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, आम नागरिक की सुरक्षा करते हैं। कि पुलवामा हमले पर मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कि पूरा देश जानता है, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि पुलवामा हमला जो था ये किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं था, ये देश के ऊपर हमला था। और ये वो हिंदुस्तान के अंदर, जिसे प्रधानमंत्री होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलवामा जब हमला हुआ तो इससे पहले जो ब्रिगेडियर थे उन्होंने राजनाथ सिंह से कहा था कि आप जवानों के लिए जो है हमारे को ब्लड प्रूफ कोई हेलीकॉप्टर या कोई ब्लड प्रूफ हमें गाड़ी या कोई एयरक्राफ्ट कुछ भी इस तरीके की प्रोवाइड कराइए। तो उन्होंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक नॉर्मल साधारण बस के अंदर 7 बटालियन जो अलग अलग बटालियन थी उनको बिठाने के बाद उनको वहाँ से रवाना किया गया। और
प्रधानमंत्री की नाक के नीचे 250 किलो RDX वहाँ पे कहाँ से आया, और उस RDX को वहाँ पे ला के जो धमाका हुआ, वो धमाका पूरे देश के दिलो दिमाग पे हुआ, जिसमें कि कई सारे शहीदों की जान चली गई। मेरा सवाल उठता है देश के प्रधानमंत्री से कि जब कोई बटालियन चलती है तो एक ही बटालियन चलती है, ना कि उसमें 7 तरह के बटालियन के लोगों को बिठा के उन्होंने जो रवाना किया, ये एक जानी साजिश थी, एक सोची समझी साजिश थी, जिससे कि लोगों को बहुत सदमा पहुंचा इस चीज़ से। और मैं बताना चाहूँगा, जब ये हमला हुआ था तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जो 36 इंच का चीना चढ़ा के कहता है कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं आपको बता दूं, उन्होंने देश के नौजवानों को मिटा दिया इस पुलवामा हमले में। जब पुलवामा हमला हुआ, हमारे प्रधानमंत्री कहीं जू में फोटो शूट करा रहे थे। आपने देखा होगा कि जो डिस्कवरी जो चैनल है उसके ऊपर व्यक्ति है, उनका नाम मैं भूला हूँ, वो उसके साथ फोटो शूट कराने में मगन थे। तो जो देश का प्रधानमंत्री फोटो खिंचाने में मगन हो और उसको इतनी भी खबर ना हो कि उसके घर में क्या हो रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री का क्या लेना देना। उसी दौरान जो सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने खबर दी कि ये हमारी कमी थी, तो ये कहा जा रहा है उन्हीं का दावा है सत्यपाल मलिक का, कि कहा कि चुप रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप चुप रहे इस मामले में। देखिए, मैंने अभी आपको बताया, सोचे समझे एक साजिश थी। अगर ये साजिश नहीं होती तो सत्यपाल मलिक जो थे खुल के बोलते, उनको चुप कराया जा रहा है, उनको चुप क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग, जो बैठे हुए लोग हैं, अगर सत्यपाल जी बोले तो मुझे लगता है ये सारे के सारे जो हैं ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसीलिए सत्यपाल जी का जो है उनको वहाँ से उनके पद से निष्कासित कर दिया गया, उनको गवर्नर से हटा दिया गया और उनको 300 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया कि आप चुप रहिए। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र की तो हत्या हुई है और संविधान की भी कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत आलोचना की है। और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये सारी मिलीजुली भगत है, ये सब चुनावों को लेकर ही ये सारी चीज़ें अपनाई जाती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो कोई सी भी आम चुनाव हो। जब चुनाव आते हैं तभी इसी तरीके की गतिविधियाँ होती है। कभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई जाता है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम से लड़ाया जाता है, तो कभी गाय के नाम पर लड़ाया जाता है, कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पर लड़ाया जाता है। ये लोगों का एजेंडा है। ये सब जो मैं कहता हूँ ये सब चीज़ें ठीक है, पर देश से खिलवाड़ करना ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है। देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए जो हमारे जवानों के साथ हुआ। अब जो 40 आदमियों ने शहादत दी है, 40 जवानों ने, हमारे देश के ने, वो जो कॉन्वाई से जो ले जा रहे हैं, उनको कॉन्वाई से नहीं ले जाना था, एयर पेंटर से ले जाते, हेलीकॉप्टर से ले जाते। क्या देश में किसी चीज की कमी है? क्या हवाई जहाज नहीं है देश के अंदर? क्या सेना के अंदर हेलीकॉप्टर नहीं है? जमीन से ले जाना एक हानिकारक है उनके लिए। और वही हुआ जो सोच भी नहीं सकता कोई आदमी, कोई हमारे भारत आम नागरिक नहीं सोच सकता, जो कि इस तरह का जो ये अपराध हुआ है। इस अपराध का दोषी कौन है? और ये सरकार है। और सरकार के जो वरिष्ठ नेता जो या अधिकारी जो बोलते हैं उनको बोलने नहीं देते प्रधानमंत्री।